तो नॉमिनेशन हो चुका है बिग बॉस के घर में। तो इस बार का नॉमिनेशन बड़ा ही खास है, क्योंकि क्यों है खास वो आपको बता देते हैं। इस बार का नॉमिनेशन में दोस्त दोस्त नहीं रहा, और बहुत सारे मतलब जो कुछ नहीं कर रहे वो तो सारे बच गए, और जो बेचारे पंगे कर रहे हैं वो फंस गए, है ना। तो ऐसा ही नॉमिनेशन हुआ है इस बार। वो आपको बता देते हैं कि क्यों ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ना तजेंद्र बग्गा जी हुए हैं जो कुछ नहीं कर रहे, और ना ही सारा नॉमिनेट हुई है। मतलब जो कुछ भी नहीं कर रहा जैसे, वो तो सारे बच गए, लेकिन जो बेचारे कुछ कर रहे हैं दिख रहे हैं शो में वो नॉमिनेट हो गए। अब ये मतलब पर्सनल रीजन के कारण सभी ने नॉमिनेट किया एक दूसरे को। तो आपको बता देते हैं कौन कौन नॉमिनेट हुआ। तो ये देखने से पहले आप हमारे चैनल पे टीवी लाइव को सब्सक्राइब कर दे, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि पहला नाम आपको बता दें, पहला नाम क्या, तीन इकट्ठे ही बता देते हैं क्योंकि वो तीन बंदर ही हैं। और सॉरी, एक दो बंदरियां एक बंदर है, मतलब गांधी जी के तीन बंदर। वैसे गांधी जी के बंदर अच्छे तो थे, ये तो बिल्कुल ही खराब है। और वो तीन कौन है, एक अविनाश, ईशा, एलिस। यस, ये तीनों हो गए हैं नॉमिनेट। और बड़ा ही मजा आ गया इनको, इनके नॉमिनेशन से। तो इनका सही नॉमिनेशन हुआ क्योंकि एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। अविनाश के सिवा इनका कोई काम ही नहीं है। ईशा अविनाश के पीछे, एलिस ईशा के पीछे, बस ये तीनों की इनकी दुनिया यहीं घूम रही है। इनका बिग बॉस यहीं पे चल रहा है, कुछ इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा ही अच्छा नॉमिनेशन, ये तो तीनों का बनता ही था। और अविनाश वो सभी के साथ ही है, उसका इन तीनों से कोई रिलेटेड। इनको ऐसा लगता है कि अविनाश हमारा दोस्त है वैसे, लेकिन वो बंदा मतलब अपना अलग से ही खेल रहा है, इन दोनों को बीच में नहीं ला रहा। जब वो फ्री होता तो इनके साथ बैठ जाता, बाकी उसका कोई रोल नहीं है इसमें। तो ये तीन तो वैसे होने ही थे नॉमिनेट, अच्छा हुआ हो गए। ठीक है, ये तीन नॉमिनेट हो चुके हैं। और चौथा नाम आपको बता दें, चौथा नाम है अपने उसका अरफीन, माइंड कोच। यस, माइंड कोच भी हो चुके हैं नॉमिनेट। माइंड कोच को अब नॉमिनेट तो कर दिया है। ठीक है, माइंड कोच का नॉमिनेशन हो चुका है। और अपना पांचवा जो नॉमिनेशन है वो है फोन आएगा 15 दिन में तू सॉरी बोलेगा, फोन आएगा ना। कौन था वो, शहजादा धामी। यह शहजादा धामी भी नॉमिनेट हो चुके हैं। वैसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये भी नॉमिनेट हो चुके हैं, शहजादा धामी। तो जो अगला नाम है वो है श्रुतिका। वैसे तो श्रुतिका घर में सभी के साथ मतलब उसका बॉन्ड अच्छा है, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाई और नॉमिनेट हो चुकी है। श्रुतिका भी नॉमिनेट हो चुकी है। और श्रुतिका के बाद है अपनी चाची जी। चाची जी मतलब शिल्पा जी। शिल्पा जी भी नॉमिनेट हो चुकी है। मैं सभी के लिए खाना बनाती थी, वो करती थी वो करती थी, लेकिन तुम्हारी लाज किसी ने नहीं रखी, और तुम्हें तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारी लंका ढा गया। कौन दोस्त, श्रुतिका ने ही शिल्पा को नॉमिनेट कर दिया था। और ये सारे नॉमिनेटेड हैं, शिल्पा भी नॉमिनेटेड है। बड़ा ही मतलब है हैरान कर देने वाला। लेकिन शिल्पा को बचाने के लिए शिल्पा का एविक्शन नहीं होगा, बिग बॉस उसको कहीं ना कहीं बचा लेंगे, कुछ ना कुछ तरीके से मेकर्स शिल्पा को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन शिल्पा कभी भी घर से बाहर अभी तक इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो गेम अच्छा खेल रही है ना। तो बिग बॉस उसको जरूर बचाएंगे और वो नॉमिनेट नहीं होगी। ये सारे नॉमिनेशन हो चुके हैं, ये 7 लोग हुए हैं बिग बॉस के घर से नॉमिनेट। तो देखते हैं इनमें से कौन एक जाता है बाहर। बाकी जाएगी एलिस वगैरह, एलिस जाएगी या फिर साहब हो जाए अरफीन वगैरह, एक या जाएगा ही इनमें से। लेकिन शिल्पा तो नहीं जाएगी। अविनाश को भी अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो मुद्दे बना रहे हैं उनको ये क्यों निकालेंगे। बिग बॉस के मेकर्स इनको नहीं निकालेंगे जो मुद्दे बना रहे हैं, मतलब कि बिग बॉस के घर में दिख रहे हैं। तो ये सारे हुए नॉमिनेट। ये अपडेट हमने आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले दी है, तो सब्सक्राइब